आज का जो टॉपिक रहेगा भारत का भूगोल। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से बड़े 6 देश और हैं, जैसे रूस जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, इसके बाद कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील और छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां कौन सा है? भारत। और भारत के बाद में यानी 8वें नंबर पर कौन सा देश आता है? अर्जेंटीना। एक अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल में विश्व के 4 बड़े देश, 5 बड़े देश इस तरह पूछा जाए तो कौन से आएंगे? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर 5वें नंबर पर जो ब्राज़ील आता है ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से 5वें नंबर पर ही है। 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। फिर 7वें नंबर पर भारत है और 8वां बड़ा देश कौन सा आता है? अर्जेंटीना। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भारत में है, लेकिन संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग भारत में है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश। देखिए क्षेत्रफल में आपने पढ़ लिया रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से आपको याद रखना है सबसे बड़ा आएगा चीन, दूसरे नंबर पर आएगा भारत, इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा तीसरा, चौथा बड़ा देश आएगा इंडोनेशिया, 5वां है ब्राज़ील, छठा है पाकिस्तान और 7वां बांग्लादेश, 8वां रूस। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का कौन सा स्थान है? तो आप बताएंगे 8वां स्थान है। नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से सॉरी कौन सा स्थान है? 8वां है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान कौन से देश का है? रूस का है। अच्छी तरह क्वेश्चन तैयार करेंगे। आपसे पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से 7वां बड़ा देश कौन सा है? बांग्लादेश। लेकिन क्षेत्रफल में 7वां देश कौन सा आएगा? भारत आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। जनसंख्या में 8वां देश कौन सा है? रूस। और क्षेत्रफल में 8वां देश कौन सा है? अर्जेंटीना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन से हैं? चीन, भारत, फिर आगे आप पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के कुल 17 राज्य जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो आपको अच्छी तरह याद रखना एक क्वेश्चन भी, बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096 किलोमीटर लंबी बनाता है, जिस सीमा के ऊपर भारतीय राज्य आएंगे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। चीन है ये भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, जिस पर राज्य आएंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। अब आप इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर ही लद्दाख भी कह सकते हो। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आता पाकिस्तान जो 3323 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, जिसके ऊपर 4 राज्य आते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू
कश्मीर। इस तरह बांग्लादेश के साथ में भारत के 5 लगते हैं और चीन के साथ भी भारत के 5 लगते हैं। नेपाल जो है ये 1751 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। इसके ऊपर हैं 5 राज्य आएंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। फिर म्यांमार आता है, ये 1643 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है और भारत के पूर्व में लगता है। इसके ऊपर 4 राज्य आएंगे, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान की 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इस पर आएंगे सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, जिसके साथ पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर लगता है। इसमें आपको इस तरह याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश, दूसरी लंबी है चीन, तीसरी पाकिस्तान, चौथी नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ, फिर अफ़गानिस्तान के साथ। तो कितने देश भारत की सीमा से लगे हुए हैं? भारत की जो स्थलीय सीमा से लगने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो ये भी आप अच्छी तरह याद रखेंगे। 7 देश ऐसे हैं जो पड़ोस में हैं भारत के और स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंधित 7 देश हैं। वो जो जलीय सीमा यानी समुद्री सीमा से जुड़े हुए देश हैं वो कितने हैं? 7 देश हैं। जैसे पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये भारत की जो समुद्री सीमा है उसमें आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत की जल और स्थल सीमा से लगे हुए 3 देश आते हैं जो जल और स्थल दोनों रास्तों से जुड़े हुए हैं, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये 3 देश वो हैं जो जल और स्थलीय सीमा बनाते हैं। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा जो राज्य है भारत का, जैसे बांग्लादेश के साथ लगता है सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पश्चिम बंगाल, चीन के साथ जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के साथ भी जम्मू कश्मीर, नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश बनाता है, म्यांमार के साथ मिजोरम बनाता है और भूटान के साथ असम बनाता है। अफ़गानिस्तान के साथ में जम्मू कश्मीर सबसे लंबी सीमा बनाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह वृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इंदिरा पॉइंट का नाम पिग्मेलियन पॉइंट होता था और यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जो जम्मू कश्मीर राज्य में है और पश्चिमी बिंदु सर क्रीक जो गुजरात में है और पूर्वी बिंदु वालांगू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक स्थान है कोलाबा पॉइंट जो मुंबई में है। सेकंड है पॉइंट काली मैरे जो तमिलनाडु में है और एक है पॉइंट पेड्रो जो जाफना द्वीप है श्रीलंका के उत्तर पूर्व में, उसमें स्थित है। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा 1896 में सर डूरन के द्वारा निर्धारित की गई। अब यह रेखा है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा जो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। अच्छा क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? काली नदी। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि पटकाई की पहाड़ियाँ किन देशों के बीच में हैं? जो भारत के पूर्व में लगता म्यांमार, पूर्व में यानी पटकाई की पहाड़ियाँ हैं जो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य में ही
राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। और यह रेखा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है वो भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यदि पूछा जाए दक्षिणी भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। लेकिन वैसे सबसे लंबी तटरेखा पूछी जाती है वो किस राज्य की है? गुजरात की है। और गुजरात के बाद में दूसरी लंबी किसकी लगती है? आंध्र प्रदेश की लगती है। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा, सिक्किम बीच में है, एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान और ऊपर क्या लगता है? चीन लगता है। चीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। त्रिपुरा के उत्तर पूर्व में कौन से राज्य लगते हैं? असम और मिजोरम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है? संकोश नदी। और एक काली नदी भी आपने पढ़ा, पटकाई की पहाड़ियाँ भी आपने पढ़ा, रिवाइज करेंगे। काली नदी भारत नेपाल के बीच, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत म्यांमार के बीच, संकोश नदी है ये भारत के अंदर ही असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रा सिंधु नदी द्वारा, शिपकीला दर्रा सतलुज नदी द्वारा, जलेपला दर्रा तिस्ता नदी द्वारा बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रा जो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है, इसके अंदर जवाहर सुरंग भी स्थित है। तुजू दर्रा जो मणिपुर में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है तुजू दर्रा। शिपकीला दर्रा है ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि मेघालय की खासी जनजाति के लोग रबड़ ट्री नामक पौधों के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंगकेंग ईरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी में मिलते हैं।
भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी परवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। तो ये जो पॉइंट थे आपके ये भारत परिचय के ऊपर बहुत ही साधारण पॉइंट हैं। एग्जाम में इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, दर्रे किसको जोड़ते हैं, जैसे काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, शिपकीला, रोहतांग, बाड़ा लच्चा, इस तरह के जो दर्रे हैं इनको आप याद रखेंगे। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। शिपकीला, रोहतांग, बड़ा लाचा हिमाचल में है। लिपुलेख, माना, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला जलेपला सिक्किम में है। बोमडिला यांग्याप अरुणाचल में है। दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है और तुजू दर्रा मणिपुर में है। तो इस ऑडियो को आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। इस तरह आपके जो भारत जीके के जो ऑडियो के टॉपिक होंगे वो अलग अलग डेट में करवा दिए जाएंगे। अपने चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।